हे गाइस, वेलकम टू जीके स्टडी 24। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए जनरल साइंस के नेक्स्ट पार्ट फिजिक्स एमसीक्यू चैप्टर वाइज का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ फ्रेंड्स। तो इसमें नेक्स्ट चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसके बारे में आपके संपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में संपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। जो शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए आगे क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रखती है फ्रेंड्स? पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रखती है? गुरुत्वाकर्षण बल से, पृष्ठनाव, पृथ्वी का अपवर्तन, सूर्य के प्रभाव से। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? गुरुत्वाकर्षण से। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया गया है फ्रेंड्स। वायुमंडल गैसों के अणुओं का ऊष्मीय वेग पलायन वेग से कम होता है फ्रेंड्स। किससे? अणुओं का ऊष्मीय वेग पलायन वेग से कम होता है, जिसमें वे पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर नहीं जा पाते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर नहीं जा पाते हैं, इसी के कारण। डैश ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है फ्रेंड्स? ऑप्शन देखिए, विद्युतीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। तो इनमें से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अंदर दो प्रकार की ऊर्जा होती है फ्रेंड्स। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा के अंदर दो प्रकार की कौन सी ऊर्जाएं होती है फ्रेंड्स? स्टैटिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ये दो प्रकार की ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में पाई जाती है, मैकेनिकल ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति करती है फ्रेंड्स। उनके रेखीय वेग के परिमाण का अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 4:1, ऑप्शन बी √2:1, ऑप्शन सी फ्रेंड्स 2:1, ऑप्शन डी 1:4। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 2:1 इसका राइट आंसर होगा। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, इनमें से कौन सा होता है? ऑप्शन देखिए, बल आघूर्ण, कार्य, कोणीय संवेग। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, बल आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है बल आघूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें नोट का उपयोग किया जाता है? बिजली, हवा, गति, ऊष्मा। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, गति के अंदर नोट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नोट का उपयोग जलयानों की गति मापने के लिए किया जाता है। ये नोट का प्रयोग गति मापने के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गीगा वस्तु को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा? एक गीगा वस्तु को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने के लिए लगभग कितना कार्य किया जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन देखिए, 1 जूल, ऑप्शन बी देखिए 9.8 की पावर 2 जूल, 9.8 जूल, 1/9.8 की पावर 2 जूल। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 9.8 की पावर 2 जूल। ये देख सकते हैं आप, इसके बारे में बता रखा है। एम द्रव्यमान में किसी पिंड को ऊंचाई तक उठाने पर किया गया कार्य पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है फ्रेंड्स। तो अर्थात वर्क बराबर पोटेंशियल एनर्जी mgh ये इसका सूत्र है फ्रेंड्स। तो इसमें सूत्र में रखने पर ये आ जाएगा 9.8 की पावर 2 जूल, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो द्रव्यमान की स्थिति होगी, द्रव्यमान घटेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा फ्रेंड्स, अपरिवर्तन रहेगा। किसी द्रव्य या द्रव्यमान स्थान और परिस्थिति सापेक्ष नहीं होती है फ्रेंड्स, वह सदैव अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किसी पिंड के वेग, समय या ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स को छूती हुई पिंड गतिशील है। तो इनमें से देखिए समान त्वरण, समान वेग, बदलते हुए त्वरण, शून्य त्वरण। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, समान त्वरण, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वेग समय ग्राफ की सरल रेखा समान त्वरण दर्शाती है क्योंकि समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन होता है फ्रेंड्स, समान त्वरण। वायु दाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है फ्रेंड्स? वायु दाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, अल्टीमीटर, थर्मामीटर। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब को मापा जाता है फ्रेंड्स। इसके बारे में और जानते हैं। बैरोमीटर का राइट आंसर है बैरोमीटर पारे के दाब के आधार पर बनाया जाता है। किसके आधार पर बनाया जाता है? पारे के दाब के आधार पर बनाया जाता है। वायुमंडल का दाब पारे के स्तंभ की ऊंचाई के बराबर मापा जाता है फ्रेंड्स। वायुमंडल का दाब पारे के स्तंभ की ऊंचाई के बराबर मापा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10, 1000 वाट किसके बराबर होता है फ्रेंड्स? नीचे ऑप्शन में देख के आप आंसर दे सकते हैं। एक अश्व शक्ति के बराबर, 1.341 अश्व शक्ति के बराबर, 1.541 अश्व शक्ति के बराबर, 1.741 अश्व शक्ति के बराबर। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 760 वाट होते हैं फ्रेंड्स। तो ये 1000 वाट के बराबर पूछ रहा है तो फ्रेंड्स इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1.341 हॉर्स पावर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित हो रहती है फ्रेंड्स? आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर, डेंसिटी, घनत्व किसी भी भौतिक राशि है, ऐसी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अपरिवर्तित रहती है। घनत्व के बारे में देखिए। घनत्व वह भौतिक राशि है जिस पर मात्रा में वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि पदार्थ की मात्रा में वृद्धि से आयतन, भार तथा द्रव्यमान बदल जाता है जबकि पदार्थ का घनत्व नहीं बदलता। पदार्थ का घनत्व एक ऐसी चीज़ है जो नहीं बदलता फ्रेंड्स। जब उसकी आयतन में वृद्धि हो सकती है, भार तथा द्रव्यमान बदल सकता है, लेकिन घनत्व नहीं बदलता। आगे देखिए फ्रेंड्स। चंद्रमा में यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए या पृथ्वी से किसी पिंड को चंद्रमा पे लेके जाया जाए तो क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए, द्रव्यमान घट जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, भार अपरिवर्तित रहेगा। तो फ्रेंड्स आपको ये पूछ रहा है द्रव्यमान चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। सभी जगह पर द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है फ्रेंड्स। अगर इसमें भार पूछा जाता, भार के बारे में पूछा जाता तो भार चेंज होता है, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है सभी जगहों पर।
आप इसके बारे में देख सकते हैं नीचे। किसी वस्तु को यदि चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से वस्तु का भार तो बढ़ जाता है, परंतु द्रव्यमान सतह नियत रहता है। सभी जगह पर द्रव्यमान फिक्स रहता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मोटर जिसका द्रव्यमान 500 गीगा है 15 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिशील है तो ब्रेक लगाने में 5 सेकंड बाद उसकी गति 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है फ्रेंड्स। तो ब्रेक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध बल का मान क्या होगा? तो ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, 10 न्यूटन, ऑप्शन बी 1000 न्यूटन, ऑप्शन सी 100 न्यूटन, ऑप्शन डी 1 न्यूटन। तो इनमें से इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी 1000 न्यूटन। एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है फ्रेंड्स। 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंच जाता है तो मीनार की ऊंचाई बताइए। एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग से के साथ नीचे गिराया जाता है तो 4 सेकंड के बाद वह धरातल पर पहुंच जाता है तो मीनार की ऊंचाई बताइए फ्रेंड्स। तो ऑप्शन देखिए 80 मीटर, 20 मीटर, 160 मीटर, 40 मीटर। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 80 मीटर। 80 मीटर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ देख सकते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स, एच, तथा प्रारंभिक वेग 0 है और समय है 4 सेकेंड। गुरुत्वीय त्वरण जनित्र त्वरण है 9.8, लेकिन इसने प्रश्न में हम अपन को 10 मीटर दे रखा है, तो ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके निकाला जाएगा फ्रेंड्स। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है तो किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल क्या होगा फ्रेंड्स? 50 न्यूटन, 0.2 न्यूटन, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी 5 न्यूटन। 5 न्यूटन इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कार्य का सूत्र होता है फ्रेंड्स फोर्स इनटू विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जब 100 न्यूटन का एक बल 50 गीगा द्रव्यमान पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। 0.2 मीटर सेकंड स्क्वायर, 0.2 मीटर सेकंड स्क्वायर माइनस 0.2 मीटर सेकंड माइनस की पावर 2 मीटर सेकंड स्क्वायर। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 2 मीटर सेकंड माइनस की पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है तो उस पर कार्यवर्ती बल होगा 75 न्यूटन माइनस 75 न्यूटन, 75 जूल माइनस 75 जूल, 75 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर होगा 75 न्यूटन। क्वेश्चन देखिए, यदि बल लगाने पर कोई कार्य न हो तो बल विस्थापन के बीच का कोण होगा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 45 डिग्री। 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग कितने समय में करेगा फ्रेंड्स? 1 सेकंड में, 100 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 20 सेकंड में। 20 सेकंड के अंदर करेगा फ्रेंड्स। इसमें होगा
द्रव्यमान m और 9m के दो निकाय समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिमान हो रहे हैं तो उनके रेखीय संवेग का अनुपात होगा फ्रेंड्स 1:3, 1:4, 4:1, 3:1। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 1:3। यदि कोई बल किसी वस्तु का विस्थापन दिशा में लग रहा है तो कार्य का समीकरण क्या होगा? तो आप जानते हैं फ्रेंड्स F/S दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हम जानते हैं कि कार्य की परिभाषा के अनुसार यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से यदि वह बल की दिशा में विस्थापित तो कार्य होता है तो इस कार्य का मान वस्तु पर लगे बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस वर्क बराबर क्या होगा? F/S बल इंटू विस्थापन। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है फ्रेंड्स भूतापीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा। यहाँ पे देख सकते हैं आप यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है अर्थात यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग होती है फ्रेंड्स। भूमि में 8 मीटर की ऊंचाई पर 20 किग्रा द्रव्यमान के पिंड में निहित ऊर्जा कितनी होगी? दिया गया है कितना 10 मीटर प्रति सेकंड की पावर -2। तो इनमें से ऑप्शन देखिए 16 जूल, 16,000 जूल, 1600 जूल, 160 जूल। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी 160 जूल। 160 जूल। यहाँ पे देख सकते हैं आप फ्रेंड्स किसी m द्रव्यमान के पिंड की तल से h की ऊंचाई स्थितिज ऊर्जा mgh होता है। यहाँ पे m कितना है फ्रेंड्स 20 किग्रा और h कितना है 8 मीटर और g का मान अपन को कितना देख रखा है 10 मीटर। वैसे तो 9.8 मीटर होता है लेकिन प्रश्न में अपन को g का मान 10 दे रखा है फ्रेंड्स। तो mgh सूत्र में अपन रखेंगे इसको तो 20 इंटू हाइट कितनी है फ्रेंड्स 8 इंटू जी का मान है 10। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा फ्रेंड्स 160 इंटू 10 बराबर 1600 जूल इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्न में से किस राशि की इकाई समान होती है? निम्न में से किस राशि की इकाई समान होती है फ्रेंड्स? बल और ऊर्जा, कार्य और शक्ति, बल और कार्य, कार्य और ऊर्जा। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी वर्क एंड एनर्जी। कार्य और ऊर्जा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। कार्य और ऊर्जा परस्पर संबंधित राशियां हैं अर्थात कार्य और ऊर्जा में तथा ऊर्जा में कार्य में बदला जा सकता है। इन दोनों का ऐसा ही मात्रक जूल होता है फ्रेंड्स। जूल होता है इनका ऐसा ही मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। एक घर में एक माह में 300 इकाई ऊर्जा की खपत हुई। जूल में यह ऊर्जा कितनी होगी फ्रेंड्स? तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी 1.080 इंटू 10 की पावर 9। तो ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ में और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। और पिछले वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है उसको भी ज़रूर देखें फ्रेंड्स। Thank you for watching.